और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। सुनाइए। इनकी सरकार का कान खोलने के लिए, इनको जगाने के लिए, इनको इनके वादे वाद याद दिलाने के लिए, इनकी विफलताओं को ये समय रहते ठीक करें, जनता की सुनवाई करें, इसके लिए 9 हमने पॉइंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारी टीम ने तैयार किए हैं और वो जिले और ब्लॉक के माध्यम से एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन जरूर दिलाएंगे, जिससे ये हो कि ये सरकार बिल्कुल फेल है और किसी भी वर्ग को ये कोई जो लाभ नहीं दे पाई है। किसी तरीके से इस सरकार का कोई फायदा किसी वर्ग को नहीं मिला। डोटासरा जी, आज गांधी म्यूजियम वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम के बेटे का वायरल वीडियो रील्स बनाई जा रही है, एक गाड़ी लग रही है, एस्कॉर्ट कर रही है, किस तरह देखते हैं पूरे सोचों को लेकर? ये जो सरकार 9 महीने से आई है, तब 2 ही चर्चा है। एक तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों की चल नहीं रही है और बेटों का अघोषित शासन आ गया है। आप देखना कि जब ये क्रिकेट की बन रही है तो सारे नेताओं के बेटे क्रिकेट में महत्ता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कभी गिल्ली डंडा ही खेला नहीं होगा। तो ये जो बातें आ रही हैं, चाहे वो बेरबाजी की आ रही हैं, दूसरे नेताओं की आएंगी, आप देखना ये इसलिए आती हैं कि जो शासन में होता है वो कमजोर व्यक्ति को जब बैठा देते हैं और पर्चियों से जब इस तरह के फैसले दिल्ली से होने लग जाते हैं, जनता की आवाज और जनता के जनप्रतिनिधियों की आवाज के बगैर अगर कोई थोपा जाता है फैसला, तो फिर इसी तरीके का कुशासन आपको देखने को मिलेगा। जो आप जो बातें कर रहे हैं, ये सब इसी तरीके का, ये 9 महीने का कार्यकाल नहीं, आगे भी आप देखना जितने दिन ये चलेंगे, ये इसी तरीके की बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। राहुल गांधी विदेशी कोख से उत्पन्न है, वो लड़कियां छेड़ने की मन में बात करते हैं, देश से उनका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। इस तरह का बयान, ऐसे विवेकहीन व्यक्ति की बयान के ऊपर मुझे बयान देना या उसका जवाब देना शोभा नहीं देता है। इसको बीजेपी और आरएसएस ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनर्गल बयानबाजी करो। आप बताइए, इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है। मुझे तो शर्म आती है कि इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतनी वाहियात बातें, इतनी दुष्टता की बातें करता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है कि उनको शर्म नहीं आ रही है। वो राहुल गांधी है ना, मोदी जी के पसीने छुड़ा रखे हैं, बता देना आपके दिलावर को। और खड़ा होकर के सलूट मार रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गया तो यूं सामने से मोदी जी ने इनके आका ने ये कहा, आइए पधारिए, और हर मीटिंग में आगे बैठा करके बराबर बैठाता है। वो राहुल गांधी है जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, और ये चिल्लाते चिल्लाते ऐसे कई चले गए, राजनीति से आउट हो गए, ये दुर्भाग्य से दोबारा यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि एक तो इनकी एस्कॉर्ट बढ़ा दीजिए, इनके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, हम मना करते हैं सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसके ऊपर मत जाओ। ये विवेकहीन व्यक्ति है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, ये अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही इसको छोड़ा गया है। आप बताइए, डीपीसी कराओ, टीचरों की भर्ती कराओ, इंग्लिश मीडियम को और ज्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे पढ़े, कैसे अच्छे करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम करो, कोई शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या? कोई बात कर रहे हैं क्या? कभी कोई विद्यालयों का निरीक्षण किया हो इन्होंने? एक रोड का, एक नाले का निरीक्षण करके गाड़ी निकाल रहे हैं, माँ बाण जी बताओ। और मुख्यमंत्री जी जम्मू में ऐसे घूम रहे जैसे देश को फतह कर लिया उन्होंने।